हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यू एग्री में। यू एग्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बीएससी एजी के सभी सेमेस्टर के नोट्स, पीडीएफ्स, श्योर सीरीज, कॉम्पिटिटिव बुक्स, मॉक टेस्ट और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप न्यूट्रिशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। कौन कौन से तत्व हमारे पौधों के लिए उपयोगी होते हैं और कितना मैन्योर देना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये सब के बारे में जानेंगे। अगर हम ये सब नहीं देते हैं तो हमारे प्लांट्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे जो पौधों में क्रॉप जो न्यूट्रिशन है, तत्व है, कितने जरूरी होते हैं, कितने नंबर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं। तो वो 17 कितने 17 जो न्यूट्रिएंट्स तत्व हैं वो हमारे क्रॉप के लिए जरूरी होते हैं। कहीं 16 भी बताते हैं। तो अगर दोनों ही ऑप्शन अगर आ जाए तो जैसे एमसीक्यूज होता है तो पूछ देता है कि या तो 16 दिया रहेगा या तो 17, दोनों कोई में से कोई भी एक हम टिक कर देंगे, वो दोनों सही है और दोनों सही है 17 या 16। अब बात आती है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है बेसिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, तीसरा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और चौथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि हमारे शरीर में विटामिन चाहिए होते हैं, हमारे ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं, वैसे हमारे प्लांट्स में भी एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मैन्योर चाहिए होता है, फर्टिलाइजर। वो सब न्यूट्रिशन, वो सब तत्व अगर नहीं मिलते हैं तो उनकी बढ़वार रुक जाती है और एक ऐसा स्टेज भी आ जाता है क्रॉप में कि वो मर भी जाता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे हैं, पहला है बेसिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? तो CHO। कौन कौन से? CHO, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। ये सब जो तीनों तत्व हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारा क्रॉप जो है स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में लिया जाता है पौधों के द्वारा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में ये सब चीज़ें की जाती हैं। दूसरा है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राथमिक तत्व कौन से हैं? तो वो NPK। बहुत बात आती है NPK के बारे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बात की जाती है। और हम जहाँ भी देखते हैं किसी क्रॉप में वो इस फॉर्म में लिखा होता है, रेशियो के फॉर्म में होता है, जैसे 120, ये हो गया 80 या 40, इन सब के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मतलब ये NPK हो गया, N हो गया, P हो गया, K, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, ये सब चीज़ें हमारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं। NPK जो प्राथमिक तत्व हैं। थर्ड है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। द्वितीयक तत्व कौन कौन से हैं? तो कास Mg। कास Mg ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको रखा है। याद करने में भी बहुत अच्छा ट्रिक है। सीधे सीधे कोई बोले तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? कास Mg, Ca फॉर कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। सीधे सीधे हम याद कर सकते हैं और तरीका भी अच्छा है कि कास Mg बोलने में सरल भी हमें लग रहा है। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं? ये हमारे पौधों के लिए जरूरी भी होते हैं, नहीं भी होते हैं, बट मान के चलिए कि हाँ जरूरी होते हैं। और तो पहला है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। ये सारे तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। कुल मिला के अगर हम जोड़ लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तत्व हो गए हमारे, जो कि हमारे पौधों के लिए जरूरी होते हैं। अब इन तत्वों, अगर ये सब तत्व नहीं मिलते हैं या इनकी कमी हो जाती है तो क्या क्या हमारे पौधों पे इफेक्ट पड़ेगा? डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। हम पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम
प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में अब नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या क्या हमारे पौधों में बदलाव आएंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला है जनरल क्लोरोसिस। अब ये क्लोरोसिस वर्ड है क्या? ये क्या है? जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन रुक जाता है, उसके कारण जो प्लांट टिश्यूज हैं वो पीला होने लगते हैं या पीलापन लिए हो जाते हैं, तो क्लोरोसिस उसी को कहते हैं। जब कभी भी हमारे प्लांट टिश्यूज क्लोरोफिल की कमी के कारण पीला हो जाए तो उसी को क्लोरोसिस कहते हैं। दूसरा है क्लोरोसिस प्रोग्रेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू येलो। वही मतलब है कि जो क्लोरोसिस है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लाइट ग्रीन से येलो की तरफ, हल्का हरा होने से पीलापन की तरफ बढ़ने लगता है। तीसरा है इंटायर प्लांट बिकम्स येलो। पूरी तरह हमारा पौधा पीला हो जाता है, पीलापन लिए नाइट्रोजन की कमी के कारण। अब ये सब थे नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या क्या होने हैं। जनरल क्लोरोसिस, क्लोरोसिस प्रोग्रेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू येलो, हल्का हरा से लेकर पीलापन की तरफ जब बढ़ने लगता है हमारे जो टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज हैं, तो नाइट्रोजन की किसके कारण होते हैं? नाइट्रोजन की कमी के कारण। इंटायर प्लांट्स बिकम येलो, पूरी तरह से हमारा पौधा पीला हो जाता है। दूसरा है फास्फोरस। अब फास्फोरस की कमी के कारण कौन से हमारे लक्षण दिखेंगे प्लांट्स में? लीव्स अपीयर डल, डार्क ग्रीन, ब्लू ग्रीन और रेड पर्पल, स्पेशली अंडर साइड, मिड रिब एंड वेन्स। जो हमारा पत्ती है वो सुस्त दिखने लगता है, गहरा हरा, नीला हरा और या लाल बैगनी। कहाँ पे दिखता है? अंडर साइड, मतलब कि पत्तियों के जो नीचे है, नीचे की तरफ दिखने लगते हैं, जो सिराएं हैं वहाँ पे ये या तो डार्क ग्रीन दिखने लगेगा या ब्लू ग्रीन या रेड पर्पल या लाल बैगनी। अब दूसरा है पेटियोल्स में भी आल्सो एग्जिबिट पर्पलिंग। पेटियोल्स क्या होता है? डंठल। डंठल जो है हमारा गहरा बैगनी की तरफ, कत्थई बैगनी होने लगता है, या कह सकते हैं बैगनी पूरा वो बनना शुरू हो जाता है। तीसरा है रेस्ट्रिक्शन इन ग्रोथ में बी नोटिस। हमारी जो पौधे की वृद्धि है वो रुकी हुई महसूस होती है। ये सब थे फास्फोरस की कमी। 3, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अगर पूछ देता है तो ये 3 लिख देंगे हम। 3 जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों के 3 डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम लिख देंगे। अब तीसरे की बात करते हैं, पोटेशियम। पहला क्या है? मार्जिन बिकम ब्राउन एंड कप डाउनवर्ड्स। जो हमारा सिरा है वो कत्थई भूरावन और नीचे की तरफ, कोरों की तरफ वो कत्थई भूरा होने लगता है। दूसरा है ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड एंड डाई बैक में ऑकर। जो हमारा पौधे की वृद्धि है वो रुक जाती है, पूरी की पूरी तरह रुक जाती है और मे बी डाई बैक आ सकता है या हो सकता है। तीसरा माइल्ड सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट ऑन रिसेंटली मैच्योर लीव्स। हल्के हल्के लक्षण दिखने लगते हैं हमारे कहाँ पे? मैच्योर लीव्स की तरफ। परिपक्व जो लीव्स होते हैं हमारे, पहला जो होता है वो दिखने लगता है पोटेशियम की कमी के कारण। वहाँ पे दिखने मैच्योर लीव्स पे ही दिखता है पोटेशियम की कमी। ये सब थे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राथमिक पोषक तत्वों की ये कमी थे, जिनके लक्षण हैं, क्या क्या हमारे पौधों में बदलाव आ जाएगा, कैसे हम पहचान पाएंगे, उन सभी के बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।